brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हर घर जल योजना को लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन आखिर में इस योजना की धरातली हकीकत क्या है? राजस्थान तक आपको दिखाता है हर घर जल की योजना की हकीकत। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और दौसा से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर हैं। हमारे पीछे ये महिलाएं हैं और ये गांव है गुजर शिमला। इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि इन महिलाओं का, यहाँ के लोगों का कई बार फ़ोन आया था कि यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत बिछने वाली पाइपलाइन इनके घर तक नहीं पहुँची है और जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामपति। ये गांव कौन सा है? गुजर शिमला। यहाँ पर जो पाइप बिछ रहा है पानी के लिए, आपके घर तक पहुँचा है? नहीं पहुंचा। नहीं पहुँचा। नहीं पहुंचा। तो इसको लेकर कभी अधिकारियों से या नेताओं से बात की आप लोगों ने? करी सरपंच सो और उनसो भी लैंड पे डाल राजा जब कि एक घर भी नहीं छोड़ा यहाँ कह दी हमसे। जब हमारा विश्वास रहेगा भाई गिरेगा। अब 2-2 साल हो गए कोई नहीं गिरी। और रास्ता से बिल्कुल दुखिया रहा। पानी से रास्ता से कतई विधवा दो सास भाव। अच्छा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं ऐसा। एक्सपायर कैसे हुए थे? मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट होगा। और बेटे की? बेटा की हुई। धनी तो शय खत्म होगा। हाँ। जिसका भी हमको तो कुछ नहीं मिला। बेटा का कुछ नहीं मिला हमको तो। 4 बच्चा छोड़ गो, 1 बहन छोड़ गो, हमको कुछ नहीं मिला। अभी बताओ पानी की और क्या दिक्कत है? कितनी दूर से पानी लाते हो? पानी है या नहीं है पीने का? कोई बहुत दूर से लावा, बिल्कुल पानी नहीं है। तो हमारी कोई सुनावनी नहीं करता है। तो कोई आए थे अधिकारी? तो पाइपलाइन बिछी थी जब आया तो जब न्योखी सबके घेरा सबके डाला। जब ऐसे ही काबू करे हमको। अब हमारा तो कोई नहीं। कारण तो बताया होगा कि अभी क्यों नहीं डाल रहे हैं? न्योखे गेहूँ खड़ा है दूसरा। तो अब तो दूसरी बार बाजरा हो गया। वो जब आया जब की बात है। सरपंच सुजैर खां डाल जाऊँ। अब कोई नहीं डाला। अब हम पानी बिना कहीं करा बताओ। रस तो नहीं है हमको बिल्कुल। हम कहीं मुंजन मरांग में। फिर अगर मैं पानी की बात करूँ तो कहाँ से भर के लाते हो फिर? अब देखो पिसाया कहीं रह जाएगा। खाऊन से तो लिया यहाँ कोई का सब हाल तो कोई भर ले बाजे। पीछे कौन भरवा देगा हमको? समय बहुत गलत आ रही है। ये सबकी जोड़ी उठानी पड़े हमको जब हमको पानी भरवा दी। विधवा हमारे कोई है, कोई बच्चा नेक सा यार। क्या करा? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम पूरी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। घर घर पहुंचा रहे हैं सबन के पूरा सारा हम पहुंचा दिया। हमारे 7 घर हमको पहुंची और हम परेशान। अब क्या? अब पानी तो कोई न कोई का सो तो खाऊं सो भी 5 मीटर किलो सो खाऊं सो भी लिया। ढोरन को खांसो पावा ढोर पिसाया हमारे हम खुद मारा। बड़ा पानी तो लिया ही पड़े कहीं करा कोई कास जो कोई की बहुत आजीजी करा। जब कोई दौड़ान मेरे को निकलवा दी तारबंदी कर दी तो हम क्या करा बताओ? अब हर आदमी को तो या शाम को तो दोनों चीज़ की बहुत परेशानी है। हमारे पास 4 बच्चा हैं बहू पे। मेरा बेटा खत्म हो गो। एक छोरी है मेरे। अब वो तो खैर सास रह गई पर 5 को अब हम कहीं कर सका बताओ? मतलब सरकारें बातें करती हैं लेकिन योजनाएं पहुंचती नहीं है। यूँ को पहुँची समार तो यहाँ तो खैदी से सबका घर में पटकाऊँ। एक भी घर नहीं छोड़ा ऐसा कहें। तो चुनाव गया जी तो चुनाव को किसी नेता वोट मांगवाया होंगे ना? खूब है। दिन में 10-10 बार रायतन में जाए और जिनको वोट दिया जिन हमारे एक 10 पैसा को करे तुमको बनाऊंगा फलाणो करांगा।
मेरी पूरी सैलरी लेगा, मेरे बहू पे पूरा आधार कार्ड पूरा सारो सामान लेगा, इंदिरा आवास देंगा तो को अरे पाछे इंदिरा आवास भी नहीं आया? नहीं आया मेरा, पूरा रिकॉर्ड कटा लेगा हम पास। नाम आया था लिस्ट में? अब सा आए होगा जब ही तो छोड़ो 13 महीना को जान दो 1 साल को सोचो जब की बात है। इंदिरा आवास भी नहीं आया हमारा। हमको तो 1-2 साल से भवन की पेंशन जरूर बंदी है, हमको तो 1 पैसा भी नहीं आया। खाऊं सो भी 1 पैसा नहीं आया है। सरकार ऐसा लगता है कागजों में ही है। दादी सरकार वादे कर रही है कि हर घर पानी पहुंचेगा। हमारा पानी नहीं, गांव में 2 साल हो गए लाइट डलिया, पानी की नली खूब खेली, डालांगा डालांगा डालांगा, फसल खड्डी जी, फिर दोबारा आया, फिर की बजट बीत गया, कहाँ से डालने थे हमारा तो बजट बीत गया। पूछा नहीं बजट कहाँ लगा दिया, हमारे तो आया नहीं। तो पूछा नहीं बीत गया नुखे। गांव में यहाँ तक सड़क बनागा खूब, जिनका व्यवहार जी जिनका सरपंचन उनके तो, और हम गैला भी ना चाहे मरिया पड़ा रहा, बीमार होगा तो होगा, खाओ पग धरवा जगह कोई कुणकास पानी लियावा खुर जावा, गैला से दुख्या पानी से दुख्या पक्का खूब परेशान सा। 20-20 किलोमीटर से पानी लिया रहा था हमारा ढोर पिसा हमारा हमारा। तो अधिकारियों से बात को करिए, कब तक क्यों न बिजली काय कारण बता रहे? अधिकारी कोई बाहर नहीं पक्को दे, बोटन खुजाड़ हो जब तक आ जाए ना रायतन में दन तो दूर नेता प्रचार आला भर भर गाड़ी माँ खड़ी कर आऊँगा, मैं पैदल ही भाग आऊँगा खेतन भोरी आडरा में। और आया तो कोई नहीं को खे जीता पास कतकू जाए। गाँव में लाइट लगा दी हमारे कहीं कोई नहीं हो, जंगल में खा जावा जब तो जंगल से, और जब बोटन की बार जंगल कोई जब तो नया गैला कर दी खेतन भोरी खडान भोरी है जा, तो हम सोचते हो रही जा गैलो कौन पानी कौन समस्या खूब से हमको। पानी कैसा है यहाँ पीने का? पीने का पानी इसे से जो गोडा कणिया कतई दरिया से खाटम ऐसे पानी से कुछ से थोड़ा बहुत जेबी एक हार्ड कर दिया हमारा, तो समस्या हो गई हमको। तो न्यू उठे बैठे को जा नहीं चाले जा पर घीस घीस चालू से कती बहुत बुरी हालत हो रही है। तो वो अधिकारी उम्मीद बता रहे जी को बता रहे पानी कब तक कायम लाइन कब तक बच जाएगा? जयराम जी को करा कोई अधिकारी आज थम आया जी न कोई दर्शन को करे हमारा साफ बात से, कोई सरपंच कोई MLA दर्शन को आवे ना कतई। ये समस्या है और भी महिलाएं इनसे पूछ लेते हैं। आप यहीं से हो या कोई डाणी है अगल बगल? यहीं से। यहीं से। कह रही है चुनाव के टाइम तो इधर से हाँ, चुनाव के टाइम तो आ जाते हैं और रास्ता नहीं है उनको, और पानी का दुख है, और हम लेटरिन जाते हैं क्या पोछा देता है उनमें, यह समस्या है उनको, रास्ता की ज़्यादा समस्या है। अच्छा, जो टॉयलेट बने थे वो भी यूज नहीं होते हैं? नहीं, क्या पोछा देगा उनमें? खेतन में जावे तो लड़ते हैं आप शरीर में, कौन कौन का खेतन में जाओ, यह समस्या ज़्यादा है उनको। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पीने को पानी नहीं है, तो जो टॉयलेट्स में जो पानी यूज़ होता है उसके लिए एक बाल्टी पानी कहाँ से ली जाए। मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, पाइप बिछा है पानी के लिए, पता है इसके बारे में? गांव में बिछा है ना नहीं बिछा? आपके यहाँ नहीं आया? नहीं है। तो कभी आया है कोई अधिकारी या कोई? हमने देखे ही नहीं है अधिकारी यहाँ आता। देखे ही नहीं? नहीं, सरपंच से कहेंगे सरपंच का डाल देंगे ऐसे बोले। तो ये करिए कि 1.5-2 साल हो गया आपको, कितना टाइम हो गया है वहाँ? इतना ही हो गया। इतना हो गया है। बड़ी विचित्र बातें हैं। महिलाएं आप भी इसी गाँव से? ये गाँव से दादी कह रही हैं, और इन महिलाओं का तो कहना है कि पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट तो कहाँ से यूज़ करेंगे? पीबा पानी को और जावा जाओ जार पानी वाला थोड़ा बहुत है जिनका जावा जे बर्तन फेंक दीजिए तो पानी खांस लियार पा पक्षी को हमको पीबा को कम समस्या हो रही जगह।
तो ये समस्या तो थी, लेकिन अब जब ये पाइप बिछी है तो कोई उम्मीद जागी थी कहाँ है अब? पैप गांव में डलिया ची न्या रामा में को डालिया हम कह दी पैप डालेंगे हमने की डाल दो उनने की जरूर डालेंगे आपको और फिर डाल अद पर आए और हमसे तो नी को की के डालेंगे बिल्कुल हम खान तक सबर करा तो कभी कोशिश की है बात करने की कि क्यों नहीं डल रहे हैं, कहाँ अटक करी गया? करी जो उन्होंने की जरूर डालेंगे फिर वो जो की हमारे तो होगा बजट पूरा हम कहाँ से डाला तो सरकार पूछा नहीं से कि बोला। बजट कहाँ पूरा हो जाता जब काम ही पूरा नहीं हुआ तो? जब हमने किए ना कि भाई काम तो पूरा हुआ ही नहीं तुम आप बजट को आप उठाते हो तो हमारा काम को तो पूरा करो हम खांसो पानी ले आवा पीबा का हम खांसो ले आवा किसी का डौड़ा में जाते हैं तो वहीं से बंद कर देते हैं तो हम खांसो तो नकला हम खंवर पानी ले आवा बर्तन कैसे धर के ले आवांगा हम गिर जाते और तार में फंस जाते हैं कई बार पैर फंस हमारा आदमी का पैर टूट गया नहीं खान तक परेशान करांगा तो सरकार और अधिकारी तो कहते हैं कि हम सर- काम कर रहे हैं, सरकार बात ने करके। कुछ नहीं किया सरकार की बिल्कुल नहीं करी पूर्ति हमारी और वोटन के लिए हर काम के लिए नहीं आते हैं हमको वोट देना मोदी जी ने कहते हैं ई में वोट दियो काय में वोट दिया हमारे तो सब परेशानी पूरी को करी खासो करा आप तो कहते हो पूरी करती किसी ने आज पूछी कि हम सुनिया हमारा आदमी का पैर टूट गया हमारा पैर फंस गया हमारा कपड़ा फट गया पर कोई ना पूछी मेरी सास बुढ़ी है इसकी बीमार हो जाए तो मैं इसको रात में ले और जाऊँ इस खत्म हो जाए इसकी अर्थी को मैं शमशान भूमि तक खा ले जाऊँ ये मोती जी आर देखो ना देखो ये मोदी जी तो प्रधानमंत्री तो कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन अधिकारी आते हैं वो कि नहीं आते? अधिकारी कोई नहीं आते और काम की बार आते अतरी परेशानी से हमको बहुत से ज्यादा तो ये जो लाइन और पाइप लाइन को जरूर डालो हम पिसाए हमारे पक्षी थी जो बहुत हद से ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान थी और हम परेशान थे तो अब ये कह रहे थे कि 2 साल हो गए हैं गेहूं 2 साल हो गए गैला में पड़वाई की घेरी थी और गैला में गिर जावा और पानी को 2 साल होगी सरपंच नहीं सुनते हैं और ये अधिकारी आराम से पाड़ लिए जब भी जाए आया उनसे भी कह दी वो भी कोई नहीं सुन रहे कितने बार जाया है? जब आम से हर साल आ जाओ हर साल 3 साल होगी जाता जाता तो जब भी आते जब जाते हो? हाँ पर जब भी नहीं सुना नहीं करता और हॉस्पिटल को भी हम रात को कोई भी बीमार हो जा तो हम खंवर ले जावा और हमारी बुढ़िया से बहुत ज़्यादा बीमार होती है बड़ा आदमी से तो इसको ले हम खंवर जावा और पानी की भी पूर्ति होनी चाहिए जी हमारे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और गैलो भी जरूर चाहिए सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और गैला की आपका क्या नाम है? अनोखी कहाँ से हो आप? यहीं से हो? गुजर सिमड़ा से पानी की परेशानी से मर गए लोगों ने पानी की परेशानी से 4 बच्चा है तेता सा खाने जाऊँ कोई पानी को बर्बाद होती है 2 सासू विधवा सा 2 सासू विधवा सा पानी की परेशानी से गए लोगों ने हमारा तो पानी की समस्या थी जब पाइप बिछे कोई उम्मीद थी कि भाई अब तो पानी आ जाएगा घर? गेहूँ कट्या 5 आ जाएगा गेहूँ फसल उबी छी जे भाई 5 सबन के लागेगा जे लाग जाएगा हमारा तो लग गया। अब कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही पानी की भी दिक्कत से खोल ले रहा हूँ समझे कहाँ से ले कोई का बाहर ले कते पार पड़ेगी से बेसन को पानी को नहीं गए लोग को नहीं कत्ता परेशानी सा छोटे बच्चा सा छोटे छोटे बच्चे हैं और ये महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी समस्या बताई है और जो सरकारी तंत्र हैं नेता हैं
जिनके जो बड़े बड़े दावे हैं, जो अपनी पीठ रोज थपथपाते हैं, धरातल पे काम हो रहा है, लेकिन धरातल की जो तस्वीरें हैं वो भी बयां करती हैं। और जिस तरीके से महिलाओं ने जो अपनी समस्या बताई है और जो दिक्कतें बताई हैं, उसको सरकार को सुनना चाहिए, अधिकारी को सुनना चाहिए। और भी लोग हैं, महिलाओं की तो बात हमने सुन ली, महिलाएं तो समस्या से घिरी हुई हैं सुबह से लेकर शाम तक। वो महिला और पुरुषों की हमारी सबन की एक ही समस्या है। जल मिशन का काम साहब एडवर्टाइज वगैरह तो खूब होता है, पर हमारे गांव में आधा में ही नल आए हैं। जो भी ढाणी है गांव के पास में, उनमें एक में भी किसी के भी नल नहीं आया है। और हमने हमारे हिसाब से सरपंच के, एमएलए के, अधिकारियों के वहाँ के 5-5, 6-6 बार जा कर के खूब शिकायत करिए, सुनते ही नहीं है। बोले हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, काम करवाते नहीं हैं। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि धरातल पर काम हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। धरातल पे काम साहब झूठी है। एडवर्टाइज टीवी वगैरह में आते हैं, नहीं काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम रुका हुआ पड़ा है। भ्रष्ट अधिकारी पैसे खा जाते हैं, काम करवाते नहीं हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इस समस्या को लेकर कभी उच्च अधिकारियों से, नेताओं से, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से किराए के, उनसे बात की है? जनप्रति एमएलए के साहब हमने अजय वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई, 5-7-10 आदमी गए थे, बोलो करवा देंगे, अब की बार मैं आऊँगा जब फिर बोल देना। हमने लिख करके उनको एप्लीकेशन भी दी। हमारे यहाँ एक कैंप लगाया अभी 25 जून को पंचायत पाडली में, उनके वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई। वो नीचा वो गर्दन कर जाते हैं, एप्लीकेशन को रख लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं कई। और कलेक्टर के वहाँ भी एक साल पहले कलेक्टर के भी लगाई थी, और एक बिजली का पोल की लगाई थी। बिजली का पोल तो गाड़ दिया, वो तार ढीले थे, और वो पाइप, हमारे जल योजना का पाइप के बारे में कुछ नहीं किया है अभी तक। हम पानी से और रास्ता से बहुत दुखी हैं। हमारे रात बिरात में बीमार हो जाते हैं तो मोटरसाइकिल पर बैठा कर भी नहीं ले जाते, ऐसा रास्ता है हमारा खराब। सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की है, क्योंकि सरकारी सिस्टम दावे करता है कि योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग है। बिल्कुल जी, यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। गांव में पाइपलाइन डाली थी, उस टाइम ठेकेदार से मैंने बात की थी कि हमारे 4 घर हैं, टोटल 7 हैं, उन पे मैंने कि आपने लाइन नहीं डाल रहे। उन्होंने बोला फसल खड़ी है, जैसी फसल कटेगी मैं लाइन डाल दूंगा। उसके बाद एक्शन से, INJN से हम व्यक्तिगत रूप से मिले, उन्होंने बोला ठीक है हम डलवा देंगे। वो आए दूसरे दिन सर्वे करने के लिए, बोला एस्टीमेट बना लिया, हम भेज रहे हैं, डल जाएगी। फिर नहीं डली। दोबारा मैं छुट्टी आया, दोबारा मैं मिला, एप्लीकेशन दी। छुट्टी कहाँ से? मैं BSF में सर्विस करता हूँ, तो वहाँ से आके मैं जब भी आया तो उनसे मिला, रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला डलवा देंगे। अभी 4-5 दिन पहले फिर दोबारा आए, उन्होंने सर्वे किया। वो आते हैं, ग्राउंड में काम जीरो है, दिखाने के लिए आते हैं बस। ड्यूटी से आते ही इसी काम में लग जाते हो? हाँ, जैसे टाइम मिलता है। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, वो एक्सीडेंट भी हो गए, पहले उनको भी दिखाते हैं, इसमें भी लग जाते हैं। रास्ते की भी हमारी प्रॉब्लम है, यदि गवर्नमेंट चाहे तो हमारा रास्ता निकल सकता है। हमारे खेतों से 16 फीट की नहर गई हुई है, हर जगह उस नहर पे दोनों साइड रोड बना हुआ है, और यहाँ ना प्रशासन का ध्यान है ना सरपंच का ध्यान है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो उस रास्ते को भी चालू कर सकती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि हर घर। हाँ, मोदी जी का सपना था, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, पर वो जो घोषणाएं करते हैं वो धरातल पे लागू नहीं कर पाते कर्मचारी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है दोहरा है, पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उस काम को फॉलो नहीं कर रहे, उनके आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और भी लोग हैं। धरातल की तस्वीरें तो गड़बड़ाई हुई है। हाँ जी, धरातल की तस्वीरें काफ़ी गड़बड़ाई है। जो मोदी जी का सपना था, वो सपना जो है यहाँ के कर्मचारी उसको अधूरा कर रहे हैं, और मोदी जी को जो है धोखा दे रहे हैं, और पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि पानी आएगा, आपका पानी आएगा, लेकिन हमारा ना अभी तक कोई पानी नहीं आया है। और पानी की वजह से जो हमारा जाते हैं दूसरी जगह तो रास्ता नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल के लिए अगर हम भेजते हैं तो भी उनके लिए रास्ता नहीं है, खेतों में होकर के जाते हैं। बारिश के टाइम में कीचड़ की वजह से, पानी की वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, ना हमारे पास यहाँ स्कूल की गाड़ी आती है। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या हमारे को इतनी परेशानी हो रही है, फ्लोराइड युक्त पानी है हमारे यहाँ पर। और हम 3 जो है कर्मचारी हैं, 2 भाई BSF में हैं, एक हमारा चाचा का लड़का है वो CRPF में है। हम तीनों देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के लिए दिन रात लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी जो है एक नहीं सुन रही है।
हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दौरान तो दुश्मनों से लड़ाई लड़ो, और यहाँ आए तो पानी से लड़ाई लड़ो। हाँ, यहाँ आए तो पानी से लड़ाई लड़ें। अगर हम किसी पड़ोसी के पानी लेने भी जाएं तो रास्ता नहीं है, तो पानी कैसे लेके आएँ? अगर कोई हमारा बच्चा बीमार हो गया, औरत बीमार हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारे पास ना कोई रास्ता है ना कुछ है। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे बीमार आदमी कैसे जा पाएगा? स्वस्थ आदमी जा सकता है, बीमार थोड़ी मोटरसाइकिल पर जा सकता है। समस्याएं बहुत हैं। दादा बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बैठे रहो आप। ये समस्याएं कब से हैं? सरकारी जो तंत्र है वो सुन रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब सबसे बड़ी तो पानी की परेशानी है साहब, और एक रास्ता की परेशानी है। कोई रास्ता नहीं है यहाँ आने जाने का। बीमार भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो रास्ता ही नहीं है। कहाँ जाएँ? बालक स्कूल में जाए तो खबर जाए, बरसात हो जाए, कीचड़ हो जाए, रास्ता बंद हो जाए। उम्मीद जगी थी कि पाइपलाइन बिछेगी, लेकिन पाइपलाइन भी नहीं। पाइपलाइन को बिछी, सरपंच आवे बिछाऊंगा, तुम तो अब कहाँ का वोट दे दो, बिल्कुल कौन सुनावनी करी। और अधिकारी से मिले हो कभी? अधिकारी से मिला तो वे तो आ रहे हैं, चलो काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई चिंता मत करो, 10-5 दिन में कहीं भी कोई नहीं हुआ। गोड़माड़ करवाऊँ तो रख दें। उम्मीद खत्म हो गई आप लोगों की? बिल्कुल अब ख़त्म ही हो गई हमारी तो उम्मीद। एक जगह डोलता अब खान तक डोला। कहाँ तक घूमे? और ये योजनाएं हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि जो पानी की जो समस्या है, इस योजना के तहत वो पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है धरातल की इस तस्वीर के बाद में हर घर जो योजना है वो हर घर की परेशानी साबित होती जा रही है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।